ओम शांति। इस दुनिया को कर्म क्षेत्र कहा जाता है। जो भी हम कर्म करते हैं उसका प्रभाव हमारे वर्तमान और भविष्य पर पड़ता है, भूतकाल पर भी पड़ता है। हमारा भूतकाल, हमारा वर्तमान काल और भविष्य काल श्रेष्ठ बने, उसके लिए हम क्या करें। तो हमें देखना होगा कि कोई भी व्यक्ति जब ट्रैफिकों के नियमों का पालन करता है तो उसे किसी प्रकार की हानि नहीं उठानी पड़ती है। उसी तरह से इस धरती पे आकर परमात्मा ने बताए नियमों के अनुसार अगर हम चलते हैं तो हमारे जीवन में कभी भी किसी प्रकार का दुख, अशांति आ नहीं सकता। तो हम चाहते हैं कि अपने भूतकाल को श्रेष्ठ बनाएं, वर्तमान काल को श्रेष्ठ बनाएं और भविष्य काल को श्रेष्ठ बनाएं। तो हम आज देखते हैं हमारे साथ जो भी घटनाएं घट रही है उसका मूल कारण हमारा भूतकाल है। हमने भूतकाल के अंदर किसी के साथ बुरा व्यवहार किया, आज वो हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है और हो सकता है भविष्य में भी वो हमारे साथ बुरा व्यवहार करे। भूतकाल में कई ऐसे कर्म हमने किए हैं जिसका प्रभाव आज भी हमारे शरीर पर, मन पर, बुद्धि पर और संस्कार पर पड़ता है। यदि हम उन भूतकाल की बातों को मिटाने में कामयाब हो जाए तो हमारे जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम सोल्व हो सकते हैं। मुझे मालूम है एक राजघराने की, राज परिवार की माता थी, वो बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने चेकअप वगैरह किया और उसे कहा, महारानी साहब अब आपका बचना मुश्किल है और आपको कैंसर हुआ है। जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया तो माताजी ने किसी गुरु को पास गई और उस गुरु को बोला कि अब तो मुझे जाना ही है, तो सोच रहा हूं अंत में कुछ सत्संग वगैरह कर लूं। गुरु ने उसको कहा कि आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है आप मेरे पास आए हो, मैं समझता हूं मैं उसको दूर करने में आपको सहयोगी बनूं, इसलिए मैं कुछ बातें पूछूंगा आपको, उसका आप उत्तर देना। उसने पूछा, माता जी आप बताओ आपके जीवन में कोई दुख, अशांति, चिंता है? माता जी ने बड़े गर्व से कहा, मुझे और चिंता? आप जानते हो कितनी जमीन है मेरे पास, मेरे बच्चे, मेरे बहू सब इतने श्रेष्ठ है कि मुझे कोई चिंता की जरूर नहीं है। 21 पीढ़ी तक खा सके इतना सब कुछ है और सभी मुझे जो है इष्ट देवी के रूप में मानते हैं। मेरे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो भी गुरु ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, उसका आप जवाब देते जाइए। आज से 10 साल पहले आप कैसे थे? माता जी ने सुनाया, आज से 10 साल पहले मेरे घर में बड़ी रौनक थी, मेरे बच्चों की शादी हुई, मैं बहुत खुश थी, सारी बहुएं भी बहुत अच्छी मिली, बहुत अच्छे घराने की, मैं बहुत खुश थी। गुरु ने पूछा और थोड़ा पीछे जाओ, और 10 साल पहले क्या हुआ? उसने कहा बहुत खुश हूं मैं, मेरे परिवार में कोई कमी नहीं है, मेरे बच्चे पढ़ लिख के अच्छे बन गए हैं। और 10 साल पीछे जाओ। उन्होंने बोला कि मेरी शादी हो रही है, मैं बहुत खुश हूं, मुझे जैसे पति चाहिए था वैसे ही पति मिला, मैं बहुत खुश हूं। बोला और पीछे जाओ। ऐसे ऐसे करके जब माताजी बचपन में पहुंची तो उनका चेहरा एकदम बिगड़ गया, एकदम जैसे कि गुमसुम हो गई और बहुत जैसे खराब फीलिंग वाला चेहरा हो गया। तब गुरु ने पूछा क्या हुआ? तो बोला मैं 8 साल की हूं और मुझे बहुत दुख हो रहा है। बोला क्यों? बोला जो मेरी माँ है वो सौतेली माँ है, मुझे बहुत दुख देती है और मुझे जो है बहुत कष्ट देती है। मैंने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की लेकिन मैं मरी नहीं। और
माँ इतनी बड़ी है कि मैं उसको मार भी नहीं सकती, तो बहुत घुटन महसूस हो रही है। मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। तब वो गुरु ने कहा, महारानी साहिबा, ये जो आपको कैंसर हुआ है, वो बचपन में जो आपके मन में आपके माँ के प्रति जो भावना थी और जो फीलिंग थी एक मरने का, वो फीलिंग के कारण ही आपको अभी कैंसर हुआ है। अगर उन फीलिंग को आप अपने जीवन से निकाल दो, आपका कैंसर ठीक हो जाएगा। और आप मानेंगे नहीं, उस गुरु ने उस माता जी के मन से उन संकल्प को निकाला और वही माता जी का जो कैंसर ठीक हो गया। तो इसी तरह से भूतकाल की कुछ बातें हमारे मन के अंदर होने के कारण कई प्रकार की बीमारियां हमारे जीवन में आती है। अगर उन बातों को मिटा दे तो हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियां भी खत्म हो सकती है। इसलिए चाहिए कि भूतकाल में हमारे साथ कोई घटना घटी है, उसका प्रभाव सिर्फ मन के ऊपर नहीं परंतु आपके शरीर पर भी पड़ता हूं। इसको खत्म करने की बहुत सारी बातें हैं। भूतकाल में आपके साथ कई घटनाएं घटी है, तो उसे खत्म कैसे करें, तो उसकी कई विधियां हैं। जिसमें से एक विधि तो ये है कि आप कोई ऐसे कागज ले लीजिए, एक छोटा सा कागज ऐसे ले लीजिए, उसमें जो भी आपके साथ खराब घटनाएं घटी है वो सारी खराब घटनाएं आप लिख लीजिए। वो सारी खराब घटनाएं लिखने के बाद इस कागज को ऐसे बेंड करके रख लीजिए और इस कागज को ऐसे पकड़िए और संकल्प करिए आंख बंद करके कि ये जो कागज है मेरे शरीर के अंदर से जितनी भी नेगेटिव वाइब्रेशन है, जो भी मेरे साथ गलत घटनाएं घटी, वो सब एक खींच रहा है। और आप महसूस करेंगे जैसे चुंबक होता है, वो अपने आसपास जो है लोहे की चीजों को खींचता है, उसी तरह से ये कागज नहीं है, ये चुंबक है जो मेरे अंदर की सारी नेगेटिविटी को खींच रहा है। इस तरह से जब आप 5-10 मिनट ये संकल्प करेंगे और जो भी बुरी घटनाएं आपके जीवन में, शरीर में बीमारी है, चाहे कोई भी बुरी भूतकाल में घटना घटी है, उन सबको याद करो और सोचो कि ये कागज खींच रहा है। आप 5 से 10 मिनट अगर इस तरह से करेंगे और उसके बाद ये जो कागज है, ये कागज जो है उसके आपके अंदर की नेगेटिविटी है, इस कागज को शाम के समय या जैसे भी आपको सुविधा, सुबह के समय आप गैस पे या कहीं भी जला के खत्म कर दें। 21 दिन तक जब हम ये करते हैं, आप देखेंगे आपके शरीर के अंदर से बहुत सारी बीमारियां दूर हो गई। आपके मन के अंदर जो भय, चिंता, वो खत्म हो गई। आपकी बुद्धि बहुत अच्छा काम करने लगी। तो इसलिए चाहिए कि भूतकाल की बातों को मिटाना बहुत जरूरी है। और भी बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन हम अगर इस विधि का प्रयोग करेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपके शरीर के कई बीमारियां, कई उलझनें समाप्त हो जाएगी और आप सक्षम होंगे वर्तमान में सफल होने के लिए। तो हमें भूतकाल की बातों को मिटाने के लिए एक छोटी सी विधि मैंने बताई, जिसका आप प्रयोग करेंगे तो आपकी भूतकाल की जो भी बात है वो मिट जाएगी। आपने भूतकाल में किसी के साथ बुरा व्यवहार किया है, जिसके कारण उस व्यक्ति के मन में आपके प्रति नेगेटिविटी है, उस व्यक्ति के सामने आते ही आपका चेहरा मुरझा जाता है, तो हमें चाहिए कि थोड़ी सी हिम्मत करके उस व्यक्ति को लेटर लिखे कि मीठे भाई, मैंने आपको 10 साल पहले कुछ बुरा बोला था, मेरी गलती हो गई है, मुझे आप क्षमा करें। और अगर आप समझते हो कि उसके कारण मुझे कोई सजा मिलनी चाहिए, तो मैं उस सजा को स्वीकार करने को तैयार हूं। मेरे मीठे भाई, मुझे क्षमा कर दो, मेरे से गलती हो गई। इस तरह से क्षमा मांगकर उस व्यक्ति के मन के अंदर भी जो भूतकाल में आपने नेगेटिव संकल्प का बीज डाला था, उसे मिटाया जा सकता है और भूतकाल की दुश्मनी को मिटाकर वर्तमान में आप उसे दोस्त बना सकते हो। तो इस प्रकार से हम क्षमा करके भी अपने भूतकाल को सुधार सकते हैं। तो भूतकाल में जिन जिन से भी हमारे बुरा व्यवहार हुआ है, हमारे द्वारा किसी को हानि पहुंची है, उसे बड़े दिल से
क्षमा मांगकर या किसी भी विधि से इसको हम मिटा दें। अगर इसे हमने नहीं मिटाया तो आपको भविष्य कभी भी आप निश्चिंत नहीं रह सकते। इसलिए हमें चाहिए कि हम भूतकाल की बातों से, जो भी ऐसी घटनाएं, उन बातों से मुक्त बने। दूसरी बात है, हमारे वर्तमान में कई प्रॉब्लम्स आते हैं। हम वर्तमान को कैसे श्रेष्ठ बनाएं? वर्तमान को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें चाहिए कि वर्तमान के अंदर हम कोई ना कोई ऐसी शक्तियों को अपने जीवन में यूज करें जिन शक्तियों के माध्यम से हमारा जीवन सुखमय बन सकता है। जैसे आप समझो, गर्मी की सीजन है तो आप एसी चला लेते हो तो आपको ठंडक महसूस होती है। उसी तरह से ठंडी की सीजन है, आप स्वेटर पहन लेते हो, आपको अच्छा महसूस होता है। बारिश की सीजन है, आप छाता लेके घूमते हो, बारिश का प्रभाव आप पर नहीं पड़ता है। तो वर्तमान में हम किसका सहयोग ले जिससे हमारा जीवन, हमारा वर्तमान बहुत अच्छा बन जाए? हम किसी व्यक्ति का सहयोग लेते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति का आप सहयोग लेते हो फिर उस व्यक्ति को सहयोग देना भी पड़ेगा। और हो सकता है उसने जो सहयोग दिया उसके बदले में वो कुछ आपसे मांगे तो आप मना नहीं कर सकते हो। तो आप एक तरह से बंधन में बन जाते हो। इसलिए जितने भी महान व्यक्ति हैं उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि जितना हो सके कम से कम सहयोग लिया जाए और कम से कम साधनों में स्वयं को चला सके, ऐसे अपने जीवन को बनाएं। तो हमें भी चाहिए कम से कम सहयोग ले हम व्यक्तियों से। दूसरा, हम देखते हैं इस दुनिया के अंदर कई श्रेष्ठ आत्माएं होके गई। जो श्रेष्ठ आत्माएं सूक्ष्म शरीर द्वारा आज भी कईयों को मदद करती है। आज भी हमारे हिंदू धर्म के अंदर कई व्रत उपवास हम करते हैं और उन देवी देवताओं के द्वारा भी हमें कई प्राप्तियां होती है। मैंने सुना है एक व्यक्ति के जीवन में बहुत प्रॉब्लम था, उसने अपने घर में गणेश जी की स्थापना की और उनका जीवन खुशियों से भर गया। जब भी मैं उसके घर पे जाता हूँ गणेश जी की आरती रेगुलर होती है और आज वो संपन्न है। और हमेशा ये सुनाता है, जब से मैंने अपने घर के अंदर गणेश जी को स्थान दिया है तब से मेरे जीवन में कभी मैंने दुख अशांति नहीं देखा। इसी तरह से एक बहन के जीवन में कोई प्रॉब्लम था, उसने कहा मैंने जब से संतोषी माँ का व्रत किया है तब से जो है मेरा जीवन सुखमय बन गया है। ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं। एक व्यक्ति के जीवन में बहुत भय था, घर में अशांति थी, कोई ना कोई विघ्न हमेशा घर में बना रहता था। कहता है मैंने जब से हर शनिवार को हनुमान जी को तेल चढ़ाना शुरू किया मेरे जीवन के विघ्न समाप्त हो गए। तो इस तरह से हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनका सहयोग लेते हैं, जिससे भी वर्तमान अच्छा बन जाता है। लेकिन इन देवी देवताओं के पीछे भी कहीं रहस्य है। कहते हैं कि अगर आपने संतोषी माता का व्रत किया और कुछ भी खट्टा खाया तो संतोषी माँ सहयोग नहीं देंगी। ऐसे हर देवी देवताओं का कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है। जैसे आपने गणेश चतुर्थी के दिन चांद को देख लिया तो कहते हैं गणेश जी का जो है आपको सहयोग नहीं मिलेगा। इसी तरह से हनुमान जी का शनिवार आपने मिस कर दिया तो सहयोग नहीं मिलेगा। तो जो इष्ट देव देवियां हैं है तो श्रेष्ठ आत्माएं, हमें सहयोग देती है। लेकिन कहीं जगह अगर आपने उस कार्य को पूरा न किया तो उसके कई प्रॉब्लम्स भी आते हैं। और हमें वर्तमान में किसका सहयोग लेना चाहिए? हम सभी जानते हैं परमात्मा हम सबका पिता है। अगर वर्तमान में कोई प्रॉब्लम्स है तो उसमें हम परमात्मा का सहयोग लें। परमात्मा का सहयोग लेने से सबसे बड़ा फायदा ये है कि परमात्मा
कभी भी हमारा बुरा नहीं करता, सहयोग तो देता है लेकिन बुरा कभी नहीं बोलेगा। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, जब 1000 भुजा वाला परमात्मा आपके सामने खड़ा है तो 2 भुजा वालों के पीछे क्यों खड़े हो? तो परमात्मा को हम कैसे अपने जीवन में या वर्तमान में कैसे यूज करें, उसकी विधि क्या है? हम सभी जानते हैं, जितनी भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनको हमें अपने घर पे बुलाना पड़ता है। बिना बुलाए कोई भी नहीं आता। चाहे आप पद पोजीशन पे कोई व्यक्ति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, ऐसे नहीं हो खुद भी आ जाए, नहीं, उसको बुलाना पड़ता है। इसी तरह से परमात्मा आपके जीवन में कभी भी इंटरफियर नहीं करता जब तक आप उसको बुलाओ नहीं। तो हमें चाहिए कि परमात्मा को अपने जीवन में हम आह्वान करें। मुझे मालूम है मेरे जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैंने एक परमात्मा को लेटर लिखा। जैसे कायदेसर हम किसी को जरूर पड़ती है तो एक लेटर लिखते हैं और फिर हमें वो मदद देता है, तो मैंने परमात्मा को पत्र लिखा कि परमपिता परमात्मा, आप सर्वशक्तिवान परम आत्मा हो, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं। आपसे मेरी विनती है, आप मेरे घर में प्रवेश करें, मेरी समस्या को मिटाने में सहयोग दे। मैं शारीरिक, मानसिक और धन से संपन्न व समृद्ध बनना चाहता हूं। आप सदा मेरे साथ रहे, आप अपनी शक्तियों से मेरी रक्षा करें तथा मुझे सफल और समृद्ध बनाए। आपने कहा था कि जब आपको जरूरत हो मुझे बुलाना, मैं आपको साथ दूंगा। मैं जानता हूं कि आप जिसका साथ देंगे उसका जीवन हीरे तुल्य बन जाता है। मैंने संसार की आत्माओं से सहयोग लिया, कुछ गलत मार्गों पर सफल होने की कोशिश की, लेकिन मैंने अनुभव किया है कि किसी भी व्यक्ति व गलत मार्ग से हम प्रगति नहीं कर सकते। आप जैसा सामर्थ्यवान इस संसार में कोई नहीं है। मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, मुझे कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है। ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूं? तब मुझे आपकी याद आई। आपके बारे में शास्त्रों में और लोगों के अनुभवों से मैंने जाना कि आप पारसनाथ हैं। आप गरीब को अमीर बना सकते हो, बुद्धू को बुद्ध समान तेजस्वी बना सकते हो, गूंगे को बोलना सिखा सकते हो। मनुष्य से देवता बनाने का सामर्थ्य आपके अंदर है। आपका हाथ जिसके मस्तक पर हो उसका जीवन धन्य जीवन बन जाता है। मेरे संबंध को आप प्रेम से भरपूर बनाइए। आप मेरे जीवन में प्रवेश करें, मेरे संस्कार को देवताओं के समान श्रेष्ठ बनाएं, मेरे बोल को महावाक्य व वरदानी बनाएं, मेरे प्रत्येक संकल्प विश्व कल्याण के निमित्त बने, मेरे सानिध्य में आने वाले लोगों का जीवन देवतुल्य बन जाए। हे दिव्य शक्ति, हे महाशक्ति, मेरा आपको निमंत्रण है कि आप मेरे दिल में विराजमान होकर मुझे आराम दो। सत्यता के प्रकाश से मेरे जीवन को प्रकाशित करो। मेरा जीवन आनंदमय और सुखों से भरपूर हो। मुझे संपूर्ण पवित्र बनाओ। आओ मेरे दिलाराम परमात्मा, मेरे दिल में विराजमान होकर मुझे वर्तमान के सारे विघ्नों से मुक्त करो। तो इस प्रकार से हम वर्तमान में जो भी हमारे प्रॉब्लम्स है उसमें भगवान का आह्वान करें, तो आप देखेंगे, आप जब सुबह उठेंगे परमात्मा को याद करेंगे तो कुछ ऐसी मन के अंदर बातें आएगी जो आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होगा। ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों के जीवन के अंदर प्रॉब्लम्स देखे, लेकिन जब इन्होंने इस प्रकार से परमात्मा का आह्वान किया और सुबह जब वो बैठते थे तो कुछ ना कुछ ऐसी नई आइडियाज आती थी, नए विचार आते थे, कुछ नई टचिंग्स आती थी, जिससे उसके जो प्रॉब्लम्स है वो समाप्त हो जाते थे। तो हमें भी चाहिए कि वर्तमान में आपके जीवन में कितने भी प्रॉब्लम्स क्यों न हो, आप व्यक्ति को यूज करते हो, देवी देवताओं को यूज किया है, लेकिन अब परमात्मा को यूज करके देखें, आपका जीवन जरूर श्रेष्ठ बनेगा। बस ये है कि आपको परमात्मा को दिल से आह्वान करना पड़ेगा, वो आपके घर में उसको स्थान देना पड़ेगा।
जब परमात्मा को आप अपने जीवन में स्थान देंगे, आपका जीवन नरकमय से स्वर्गमय बन जाएगा। तो वर्तमान में परमात्मा को यूज करो तो आपका वर्तमान श्रेष्ठ बन जाएगा। तीसरी बात है, हम भविष्य को श्रेष्ठ कैसे बनाएं। आज हम देखते हैं, किसी को भी हम पूछते हैं कि क्या हाल है, कहेगा क्या है, ऐसे ही चल रहा है। जैसे आपको पूछे आपने अमिताभ को देखा है, तुरंत आप कहोगे हाँ हाँ अमिताभ को मैं जानता हूं, देखा है उसका फोटो। हम हीरोइन के फोटो को देखते हैं तो कहते हैं हाँ ये हीरोइन को मैं जानता हूं। लेकिन जब हम अपना नाम लेते हैं तो क्या आपको दिखाई देता है? आपके मन में कोई लाइट आती है? नहीं आती, क्योंकि आपके मन के अंदर आपने अमिताभ को बड़ा स्थान दे दिया है, हीरो हीरोइनों को बड़ा स्थान दे दिया है। किसी दूसरे व्यक्ति को अपने मन में जब बड़ा स्थान दे दोगे तो आपके लिए स्थान कैसे बचा? जो व्यक्ति अपने मन में अपने लिए स्थान नहीं रखता, वो व्यक्ति का भविष्य कभी भी श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। हम चाहते हैं कि अपना भविष्य श्रेष्ठ बने, तो हमें सबसे पहले स्वयं को महत्व देना होगा। स्वयं को अमिताभ से भी ऊंचा रूप से देखने की कोशिश करनी होगी। हमें पता है ब्रह्मा कुमारी संस्था की जितनी भी दादियां हैं, जो भी भाई बहनें हैं, आज उन्होंने इतने बड़े काम किए हैं। उसका मूल आधार परमात्मा जब इस धरती पे आया तो ब्रह्मा बाबा ने सबको देवी देवताओं का ड्रेस पहनाया, और वो ड्रेस में उन्होंने फोटो खींच के अपनी खटिया के सामने रखा कि जब आप इस फोटो को देखो तो आपको प्रेरणा मिलनी चाहिए कि भविष्य में मैं देवी देवताओं जैसी श्रेष्ठ बनने वाली हूं, मैं देवी हूं, मैं देवता हूं। तो जब सुबह उठते ही आप अपने घर के अंदर, चलो और स्थानों पे आपको कोई कहेगा कि भाई बोर्ड नहीं लगा कुछ, लेकिन आप अपने घर के अंदर तो अपना अच्छा फोटो लगा ले, अपने फेसबुक में अच्छा फोटो लगाए। कोई देखे तो उस फोटो को देखने से आपके प्रति सम्मान का भाव लगा, उसके अंदर पैदा हो। तो हम अपने घरों के अंदर एक अच्छा सा फोटो लगाए, मुस्कुराता हुआ खुद का ही फोटो, और जब भी आप उसको देखो एक प्रेरणा मिलेगी, मैं कुछ हूं। तो ये जो है, कोई भी व्यक्ति आपके घर में आएगा, उस फोटो को देखेगा, कहेगा लगते तो बड़े अच्छे हो, देवी देवताओं के ताज पहने हुए बढ़िया सा बढ़िया फोटो आप खिंचा के अपने बड़ा फोटो रखिए, अपने बेडरूम में रखिए। जब उसे बार बार आप देखोगे तो आपके मन के अंदर आपके प्रति श्रद्धा जागेगी, और ये श्रद्धा आपके भविष्य को श्रेष्ठ बनाएगी। दूसरी बात, हमारे संबंध संपर्क में जो भी व्यक्ति आए, उसके सामने रोना रोना बंद कर दो। उसके मन में ऐसी छाप छोड़ो, वो सोचे कि सचमुच ये देवता है, ये है राजा, क्या बात बोली है, इतने सारे प्रॉब्लम में भी बातें गजब करता है। तो समस्याएं आएगी, लेकिन हम दूसरों के मन में रोना रोने की जो आदत है वो छोड़े। हमारा तो भविष्य खराब होगा। कभी ज्योतिष के पास चले जाओगे, कोई भी ज्योतिष आपके भविष्य को श्रेष्ठ नहीं बना सकता जब तक आप स्वयं को श्रेष्ठ रूप में न देखो। तो आज आवश्यकता है कि हम सभी, जो व्यक्ति चाहते हैं अपने भविष्य को श्रेष्ठ बनाना, अपना बढ़िया सा फोटो खिंचवाए, चाहे देवी देवताओं के रूप में खिंचवाए, और अपनी खटिया के सामने अपने बेडरूम के अंदर बड़ा करके लगाए, जिसको जितनी बार भी आप देखोगे आपके अंदर लाइट आएगी, ब्राइट आएगी। और जो व्यक्ति अपने को ब्राइट रूप में देखेगा, उसका भविष्य श्रेष्ठ होगा ही होगा। तो इस तरह से हमारे भूतकाल को, वर्तमान काल को और भविष्य काल को, ये तीनों कालों को हम श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो मैंने पहले बताया, सार रूप में यह है कि भूतकाल की बातों को मिटा देना है, बिंदी लगा देना है। कोई घटना घट गई, खत्म करो आप उसको बार बार रिपीट मत करो। दूसरी बात है, वर्तमान में परमात्मा को यूज करना। आप देखें, जब परमात्मा को आप यूज करेंगे, आपके शरीर के अंदर हीलिंग होगी। हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोगों को हार्ट के प्रॉब्लम्स है,
सिर्फ परमात्मा को अपने जीवन में आह्वान करने मात्र से उसके हार्ट के ब्लॉकेज ठीक हो गए, बहुत सारी बीमारियां ठीक हो गई। तो जब बीमारियां ठीक हो सकती है परमात्मा की याद से, और हर धर्म में परमात्मा को इतना महत्व दिया गया क्योंकि परमात्मा हमारा सच्चा साथी है, हमारे हर समस्या का समाधान वो दे सकता है। तो वर्तमान में जो भी प्रॉब्लम आए उसमें परमात्मा को यूज करना, और भविष्य के अंदर भविष्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए अपना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ फोटो एक अपने बेडरूम में या ड्राइंग रूम में अपने घर में जरूर रखे, जिससे देखने से आपको भी प्रेरणा मिलेंगे, आपके घर में आने वाले हर व्यक्ति आपके प्रति सम्मान की नजर से देखेंगे। तो इस प्रकार से हम अपने वर्तमान, भविष्य काल और भूतकाल तीनों कालों को श्रेष्ठ बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति।